यूपीएसएससी की पीईटी परीक्षा। ये एक ऐसा इम्तिहान है जो उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए समझिए कि पहला कदम है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब यही पहला कदम कुछ लोगों के लिए तो बार बार मौके बना दे और बाकियों के लिए रास्ता ही बंद कर दे। आज हम इसी जटिल मुद्दे को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। परीक्षा एक, लेकिन हर भर्ती के लिए कट ऑफ अलग अलग। क्या ये व्यवस्था, मतलब ये जो सिस्टम है, क्या ये न्याय संगत है? यही वो बहस है जिसने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के बीच एक बहुत बड़ी चर्चा छेड़ दी है। तो इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी है क्या, और ये सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों बन गया है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जैसा कि ये अखबार की सुर्खियां दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जो हजारों उम्मीदवारों पर असर डाल रहा है। छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि 2025 की पेट परीक्षाओं के लिए एक ठोस बदलाव लाया जाए। तो सवाल ये है कि पीईटी आखिर है क्या? देखिए, इसे एक गेटवे की तरह समझिए। ये यूपीएसएससी की तरफ से होने वाला एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारी पदों की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें बैठने के लिए इस एग्जाम का स्कोर होना ही चाहिए। सीधी सी बात है, पीईटी पास किए बिना मेन एग्जाम का दरवाज़ा खुलता ही नहीं। और बस यहीं से असली समस्या शुरू होती है। पीईटी की परीक्षा तो एक ही होती है, लेकिन इसके स्कोर के आधार पर जब अलग अलग नौकरियों के विज्ञापन आते हैं तो हर विज्ञापन का अपना अलग कट ऑफ स्कोर तय कर दिया जाता है। सोचिए, एक ही स्कोर पर मंजिलें और रास्ते बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए अब उस पक्ष की बात करते हैं जो इस सिस्टम में बदलाव चाहता है। ये जो छात्र संगठन है और जो उम्मीदवार हैं, वो एक कॉमन कट ऑफ की मांग आखिर कर क्यों रहे हैं? उनके तर्कों में कितना दम है, आइए देखते हैं। देखिए, उनकी ये जो मांग है वो मुख्य रूप से 3 बड़ी बातों पर टिकी है। पहली है ओवरलैपिंग उम्मीदवार की समस्या, दूसरी समान अवसर का सिद्धांत, और तीसरी वजह है उम्मीदवारों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करना। चलिए एक एक करके इन तर्कों को समझते हैं। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव का एक बयान इस समस्या को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं, अलग अलग कट ऑफ के कारण जो टॉप स्कोर करने वाले कुछ उम्मीदवार होते हैं ना, वही लगभग सभी नौकरियों के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनसे थोड़े कम नंबर लाने वाले बाकी काबिल उम्मीदवारों को मौका ही नहीं मिल पाता। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि एक ही टॉपर उम्मीदवार कई कई मेन एग्जाम्स के लिए चुन लिया जाता है, जबकि बहुत से काबिल उम्मीदवार जो शायद एक मौके में खुद को साबित कर सकते थे, उन्हें एक भी मुख्य परीक्षा में बैठने का चांस तक नहीं मिलता। और जाहिर है, इसी से फिर एक नाइंसाफी और निराशा का माहौल बनता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस कहानी का भी एक दूसरा पक्ष है। चलिए अब ये देखते हैं कि जो लोग इस कॉमन कट ऑफ व्यवस्था के खिलाफ हैं, उनके तर्क क्या हैं। देखिए, अलग अलग कट ऑफ बनाए रखने के पीछे भी कुछ ठोस वजह बताई जाती हैं। सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि भाई हर नौकरी के लिए अलग तरह के स्किल्स की जरूरत होती है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर एक ही कट ऑफ रख दिया तो हो सकता है कि कुछ खास तरह के पदों के लिए सही उम्मीदवार मिले ही नहीं। और तीसरा, इससे वो उम्मीदवार भी रेस से बाहर हो सकते हैं जो शायद मेन एग्जाम में अपनी काबिलियत साबित कर पाते। मतलब तर्क ये है कि जब हर भर्ती का नेचर अलग है तो उसकी पहली कसौटी भी अलग ही होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कॉमन कट ऑफ चाहते हैं ताकि उम्मीदवारों का ओवरलैप खत्म हो, सबको बराबर मौके मिले और एक संतुलित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया बने। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं, वरना सही काम के लिए सही लोग नहीं मिल पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस पेचीदा मुद्दे का हल आखिर कैसे निकल सकता है? असल में जो मूल मुद्दा है ना, वो एक संतुलन खोजने का है। एक तरफ है भर्ती की खास जरूरतें और दूसरी तरफ है सभी उम्मीदवारों को बराबर मौका देने की बात। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका सामना आयोग और पॉलिसी बनाने वालों को करना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भर्ती प्रक्रिया में ये संतुलन आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो काबिल लोगों को भी चुने और साथ ही किसी के साथ नाइंसाफी भी ना करे।